हेलो नमस्कार, मैं शेष राज और एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में कक्षा 3 में, नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना एक छोटी सी लड़की है और बेबी स्पैरो हैं, चिड़ियाँ हैं, उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। ये पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ इस चैप्टर की रीडिंग और न्यू वर्ड्स जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पार्ट जो हम लेके आएंगे उसमें आपके लिए क्वेश्चन आंसर और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो लेके आएंगे। तो इस पिक्चर में आप देख लीजिए, छोटी लड़की जो है ये नीना है, ये इसकी मदर है और ये बाज़ार में आए हुए मार्केट में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली जा रहे हैं एक शादी को अटेंड करने के लिए। लेकिन नीना जो है वो थोड़ी सी उदास दिख रही है क्योंकि वो शादी में नहीं जाना चाहती। अब क्यों नहीं जाना चाहती है, इस वजह को हम इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे। लीजिए, नीना एंड द बेबी स्पैरोज। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बड़ी खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। क्यों था? क्योंकि नीना की जो आंटी थी वो शादी करने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग। नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका छोटा भाई, ये सब जा रहे थे, दिल्ली जाने वाले थे उस शादी को अटेंड करने के लिए। एवरीवन वॉज हैप्पी। सभी लोग खुश थे एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर, यानी नीना के अलावा सारे लोग खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। उसकी मम्मा उसको बाज़ार लेके गई नए कपड़े दिलवाने के लिए, न्यू ड्रेस। व्हाट कलर वुड यू लाइक? कौन सा कलर आप पसंद करोगी? मदर आस्क। मदर ने पूछा, माँ ने पूछा नीना को कि आपको कौन से कलर की ड्रेस पसंद है। आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस। मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए, मदर सेड नीना। नीना ने कहा। सलवार कमीज़ देन? सलवार कमीज़ चाहिए आपको या फिर और क्या चाहिए? नीना शुक हर हैंड। नीना ने अपना सर हिलाया। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सो लास्ट वीक? उनके बारे में क्या ख्याल है जो पिछले वीक में, पिछले सप्ताह आपने जो जूते देखे थे वाइट वाले, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई डोंट वॉन्ट दोज। मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो नीना जो है ना, उसकी मम्मा उसको बाज़ार में लेके जाती है, उसको कपड़े दिखाती है, उसको सलवार कमीज़ दिखाती है, लेकिन वो मना कर देती है। क्या कहती है? आई डोंट वॉन्ट दोज। मुझे वो भी नहीं चाहिए। इधर थैंक यू मदर, आपको धन्यवाद, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की माँ जो है वो परेशान हो गई, अपसेट हो गई, बट सी सैड नथिंग। उसने कुछ नहीं कहा। द वेंट बैक होम एंड हैड लंच। उन्होंने घर जाकर के लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। नीना के पास में बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड? वाई वुड यू से नो टू एवरीथिंग? मम्मा जो है घर चली जाती है फिर, और लंच करते हैं वो दोपहर का खाना। लंच को दोपहर का खाना बोलते हैं, लंच करते हैं। और फिर मम्मा उसके पास में जाके बैठती है और उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, आप सब चीज़ों के लिए मना क्यों कर रही हो? ठीक है, इसका कारण पूछती है वो नीना के पास में बैठ के उसकी मम्मा, क्योंकि बाज़ार से वो बिना कुछ ख़रीदारी के आ जाते हैं। फिर वो घर आके पूछती है, ओके मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। मैं शादी में नहीं जाना चाहती, नीना ने कहा। बट वाई? लेकिन क्यों? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। नीना ने बोला नहीं कुछ, लेकिन उसकी आंखों में से दो बड़े बड़े आंसू रोल हो गए ना, टपक पड़े। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। और मदर ने अपनी बाहों में उसको ले लिया। डोंट क्राई, रो मत माई पेट, मेरी बच्ची रो मत। सी सैड, मम्मा ने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आपकी परेशानी क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे कुछ नहीं बता रही हैं, बात क्या है? बॉदरिंग का मतलब परेशानी है ना। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स। और जो ही ऐसा मम्मा ने पूछा कि क्या परेशानी है, तो नीना के आंखों में से और आंसू टपक पड़े और वो रोने लगी। तो टीयर्स का मतलब है आंसू। चलिए, मदर, सी सैड, देयर इज़ ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। मम्मा, उसने कहा कि मेरा जो कमरा है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? देयर इज़ ए स्पैरो, वहाँ पे एक चिड़िया है, उसका नेस्ट है, उसका घोंसला है। ऑन द बुक सेल्फ, जो मेरी किताबों की अलमारी है उसके ऊपर उसका घोंसला है मेरे कमरे में। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उस घोंसले में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आई सी सैड मदर। मदर ने कहा, ओह ये बात है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। वो अभी उनके पंख उग रहे हैं।
एंड ग्रोइंग अप, और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, मेक्स देम सो हंग्री, और उनको बहुत भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, और पूरे दिन वो खाने के लिए चिप चिप करते रहते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, उनके पंख उग रहे हैं, इसलिए उनको भूख ज़्यादा लगती है। आई सी सैड मदर, मदर ने कहा ओ ये बात है, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम चले जाएंगे वहाँ पे शादी में तो पूरा घर हम लॉक करके जाएंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़, अगर हम वहाँ पे शादी में चले जाएंगे तो यहाँ पे पूरा घर लॉक करके जाएंगे तो उन बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे उनके मम्मी पापा। ये नीना बोल रही है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे तो पीछे से बच्चों को खाना उनके मम्मी पापा कैसे खिला पाएंगे, क्योंकि घर तो बंद रहेगा। ओके, ओ नीना क्राइड मदर, मदर बोली ये बात है नीना, गिविंग हर ए बिग हग, और मम्मा ने नीना को एक बड़ा सा हग दिया। हग का मतलब गले लगा लिया उसको। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, क्या ये बात है, इस बात के कारण, इस वजह के कारण आप शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कोई बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे। मम्मा ने कहा ओ कैन वी मदर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मा, कैन वी रियली, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम उस कमरे की सारी जो चीज़ें हैं आपकी उनको हटा देंगे और कमरे को बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, मम्मा उसको बोल रही है कि हम दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे और तुम्हारी चीज़ों को बाहर निकाल देंगे, इसलिए घर सेफ रहेगा और उसके मम्मी पापा अंदर आ पाएंगे, ठीक है, और उनको खाना खिला पाएंगे आराम से। जस्ट थिंक नीना, ज़रा सोचो नीना, वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, वहाँ पे तुम शादी में एन्जॉय कर रही होगी है ना। द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, गुड आइडिया इज़ नॉट। तो मम्मा बोल रही तुम शादी में एंजॉय करोगे और यहाँ पे बच्चे आराम से खाना भी खा पाएंगे, अच्छा आइडिया नहीं है क्यों। इट वॉज़ ए गुड आइडिया, नीना ने कहा बहुत ही अच्छा आइडिया है। व्हेन नीना केम बैक, तो वो क्या किया उन्होंने, खिड़कियों को खुला छोड़ दिया और गेट को बाहर से बंद कर दिया, दरवाजे को। तो जब नीना वापस आई शादी से, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो उसने देखा कि 2 जो है प्लम्प लिटिल स्पैरो, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो उड़ रहे थे उस रूम में चारों ओर। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, नीना जो है थोड़ी सी उस मतलब वो हक्की बक्की रह गई कि देखो ये बच्चे जो है बड़े हो गए और उड़ने लगे हैं, तो ये बात है। तो वो जब शादी में गई थी तो उसकी मम्मा जो थी उन्होंने उस रूम को में जो चीज़ें थी नीना की उनको तो खाली कर दिया, खिड़की को खुला छोड़ दिया ताकि उसके स्पैरो के जो मम्मी पापा हैं वो आकर के उनको दाना खिला सके, और गेट को बाहर से बंद कर दिया ताकि घर सेफ रह सके। तो इस प्रकार से नीना शादी में भी गई और उसका जो वो उदासी का कारण था बर्ड्स को खाना खिलाने वाला वो भी बचा रह गया। अब इसमें देखो न्यू वर्ड्स कौन से हैं, मार्केट आया, बाजार, मार्केट, बोदर है ना, BOTHER, बोदर का मतलब परेशानी, क्या मुश्किल है, परेशानी क्या है। प्रॉब्लम का मतलब भी यही है, मुसीबत है ना। ड्रेस हो गया, पोशाक। अपसेट का मतलब उदास क्यों हो। रिमूव का मतलब हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तुम्हारी चीज़ों को। वेडिंग का मतलब शादी में। लवली मतलब प्यारी। प्लम्प का मतलब छोटे छोटे गोलू मोलू है ना, छोटे छोटे गोलू मोलू जो है ना वो खाना खा के दाना चुग के गोलू मोलू हो गए थे, मोटे हो गए थे थोड़े, तो प्लम्प ही उसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा फैट है ना, गोलू मोलू। तो इस प्रकार से न्यू वर्ड्स थे। और इस स्टोरी में हमने देखा कि एक लड़की है छोटी सी नीना जो कितनी काइंड है, दयालु है, उन बर्ड्स के बारे में उनको लेकर के कितनी चिंतित है, क्योंकि वो शादी में जा रहे हैं सब घर वाले दिल्ली में अटेंड करने के लिए। तो वो सोचती है कि हम शादी में जाएंगे इतने दिन, तो यहाँ पे इनका ख्याल कौन रखेगा, ठीक है, इसलिए उसको चिंता होती है। लेकिन मम्मा सब कुछ संभाल लेती है और वो एक ऐसा आइडिया लगाती है कि खिड़कियों को खुला छोड़ देती है, घर को बंद करके जाती हैं, वो शादी भी अटेंड कर लेते हैं और बच्चे भी वहाँ पे भूखे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो इसमें आपने जान लिया कि छोटी सी लड़की है वो कितनी काइंड है उन बर्ड्स के प्रति, छोटे छोटे जो पक्षी उसके घर में रह रहे हैं उनको बचाने के लिए वो कितना प्रयास करती है, वो शादी तक छोड़ने के लिए तैयार है और फिर आखिर में सफल भी होती है। वो सफल कब होती है, उसकी मम्मा जब उसकी हेल्प करती है, मम्मा को बताती है वो सारी चीज़ें कि मैं इसलिए परेशान हूँ। तो परेशानी बताएंगे अगर हम तो बड़े उसको हल भी कर सकेंगे। तो कैसी लगी आपको स्टोरी नीना एंड द बेबी स्पैरो। क्वेश्चन आंसर और बाकी जो वर्कशीट वगैरह है वो हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए
शुक्रिया।